अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, हमारी किचन क्लीनिंग। जैसा कि कल हमने बाहर से अपना लिविंग रूम क्लीन किया था और घरों की बल्कि सब लोग अपने घरों में डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा कि विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सब लोग अपने घरों में विंटर स्टार्टिंग क्लीनिंग्स जो होती हैं वो कर लेते हैं और बल्कि शुरू कर ली होंगी और कुछ लोग तो कर चुके होंगे। तो जैसा कि मैंने भी शुरू कर लिया, तो आज का हमारा टॉपिक किचन क्लीनिंग पे रहेगा। तो क्योंकि आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने जो किचन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं ना उनको क्लीन कर लूँ, क्योंकि कल मैंने विंडो क्लीन कर ली थी और बाहर किचन की विंडो तो कल क्लीन कर चुकी थी मैं, जो कि सबसे बड़ा काम था। और उसने इतनी डस्ट उड़ाई कि आपने देखा कि हर तरफ मैंने कल भी दिखाया था कि मेरे किचन में सब जगहों पे डस्ट हो गई थी। तो मेरा था कि पहले मैं विंडो क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों की डस्टिंग स्टार्ट करूँगी। तो जी आज की मेरी टास्क थी कि मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीन करूँ, अपना जो चूल्हा और जो शेल्फ़ है और बाकी सब चीज़ें वो क्लीन करूँगी। तो आप साथ साथ देखिएगा कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और अगर आप किचन की ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी और चीज़ पे कोई टिप देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो जी अब जैसा कि क्लीनिंग शुरू हो चुकी है और फटाफट से स्पीड काम चलेगा आज, क्योंकि मैंने खाना भी अभी बनाना था। तो मैंने सोचा क्योंकि हस्बैंड तो घर नहीं है, वो गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि उनके जाने का फ़ायदा उठाया जाए। उनके आने से पहले पहले हम अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं। उनका बस 1 वीक का ही टूर है दुबई का, तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे जल्द ही और 1-2 दिन तक। तो जी ये देखें यहाँ इतनी डस्ट हो चुकी है, सिर्फ विंडो क्लीन करने की वजह से हुई है ये इतनी ज़्यादा, क्योंकि विंडो में बहुत ज़्यादा डस्ट थी बाहर की तरफ। तो जब मैंने बाहर से विंडो क्लीन किया ना तो ये देखें हालात, क्योंकि ये जो एरिया है ना ओवंस वाला, ये मेरी विंडो के बिल्कुल सामने की तरफ को आता है और बहुत बुरे हालात हुए थे। तो आज मैंने ना अपने दोनों ओवन क्लीन किए। ये वाला जो ओवन है ना मेरा, ये अब बहुत कम यूज़ होता है, पहले काफ़ी यूज़ होता था। ये बड़ा छोटू सा ओवन है और इससे मैं बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ में आता है। तो जब मैंने यूज़ करना आता है तो इसे मैं उतार के नीचे रख लेती हूँ। तो बस मैंने ना इसको भी क्लीन कर लिया था। इसकी ना एक ये जो ग्लास है ना ये अच्छे से क्लीन होने वाला है। यहाँ तो इसके अंदर से मैं ब्लोअर से करूँगी, इसमें होल्स हैं इसके डोर में, तो यहाँ तो फिर इसे खोल के फिर क्लीन करवाया जाएगा इसको। तो वो ज़रा एक और लंबा काम है, तो मैंने सोचा चलो आज जितना हम कर सकते हैं वही कर लेते हैं। और ना किचन तो क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो हमारा ज़्यादा टाइम तो किचन में ही गुज़रता है और किचन में साफ़ सुथरा हो तो अच्छा टाइम गुज़र जाएगा किचन में। तो ये जो नीचे इसकी क्रीज़ थी ना, ये इतनी कि कोई गंदी हो रही थी ना, तो ये मेरे से साफ़ ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ मेरे पास ये सुरमेदानी ही पड़ी हुई थी, तो मैंने उसका ही हेड लगा के कवर करके उससे कपड़े से तो मैंने ना वो उसके अंदर फेरा और ये मेरे हो गए जी ओवन साफ़ झटपट से। और क्योंकि आज मैंने सारी चीज़ें साफ़ करनी थी तो फ्रिज मैंने ना दोपहर में साफ़ कर ली थी। जब मैं दोपहर का खाना बना रही थी ना, तो तब उसी दौरान ही, क्योंकि फ्रिज मेरा साफ़ ही था, क्योंकि जब क्लीन यानी कि किया था मैंने उस वक़्त जब सही हुआ था ना, इसका रबड़ ख़राब हुआ था। तो वो जब आउटलेट से आए थे, हाइट्स वाले जब आए थे, तो वो तब मैंने किचन क्लीन किया था, फ्रिज क्लीन किया था। तो उसके बाद इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फिर भी हल्का फुल्का दोपहर में ही हाथ मार दिया था। तो जी बाहर मैंने वो जो रैंक था उसको सेट कर दिया था। तो अब बारी थी इसकी, ये जूसर ब्लेंडर जो है, ये मैं काफ़ी दिनों से ना, मैं तो इसे ना मंथली या जब भी 2-3 दफ़ा यूज़ करने के बाद ना इसको क्लीन कर लेती हूँ, और 2-3 दफ़ा यूज़ होने के बाद ही इसके नीचे वाले पोर्शन का ये हाल हो जाता है। और यकीन माने मैंने लोगों के ना ये एरियाज़ इतने के कोई गंदे देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा तो कोई, मैं 3-4 दफ़ा यूज़ करती हूँ तो ये हाल हो जाता है, उसके बाद यूज़ करने का दिल नहीं करता। तो मैं जी फिर इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो वो भी मेरा साफ़ हो चुका था और ये मेरा रैंक ऊपर से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। तो रज़ान आए थे मेरे साथ वाटर कैंस फिल करने,
तो मैंने कहा चलो वाटर कैंस फिल कर दो। उसके बाद मैंने अपनी बास्केट खाली की थी बर्तनों वाली। तो मैंने कहा ये बाहर के बर्तन हैं, तो रज़ान यहाँ ड्रामे कर रहा था और उन्होंने बर्तन लगा दिए। फिर मैंने जार वॉश किए थे, आज वो फिल करने वाले थे। तो यहाँ मेरे पास खजूरें थी, तो मैंने कहा चलो ये डालने वाली थी, फ्रिज में से निकाली थी। तो मैंने कहा चलो आज ये वाले जार फिल कर दिए जाएं। और बाहर के भी करने थे, क्योंकि अब जैसे कि सर्दियां हैं तो फिर ये फ्रिज में मैं नहीं रखती हूँ। अभी तो ना आजकल तो इतनी कीड़ियाँ हो रही थी, आजकल क्या 1 महीना ही होने वाला है, इतनी घर में कीड़ियाँ, सब जगहों पे मुझे कीड़ियाँ नज़र आती हैं। तो मैंने ना ये उनसे बचाने के लिए कि इसमें कीड़ी ना चली जाए, तो मैंने ना ये फ्रिज में रखा हुआ था, पैकेट बना के ना खजूरों के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो अब हम जैसे ही ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से ही हम जार फिल कर लेते हैं और उसको बाहर रख लेते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है तो फ्रिज वाली तो बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो जी बस मैंने यहाँ पे ना बल्कि देखें फ्रिज मैंने शाम में ही साफ़ किया था ना, तो अभी तक वो नीट है, यानी कि उसे ज़रूरत नहीं थी कुछ ज़्यादा हाथ मारने की, लेकिन ना मैंने कर दिया उसको भी साफ़ ना। और यहाँ की तो सारी चीज़ें निकल गई हैं, तो मैंने जो सॉस थे और जैम वगैरह वो भी मैंने बाहर रख दिए हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें और ये जो ब्रेड के जो किनारे हैं, साइड्स हैं, ये मैंने रखे हुए हैं। जब मैं नगेट्स बनाऊंगी या डोनट्स बनाऊंगी ना बच्चों के चिकन के, तो मैं उनमें ये यूज़ करूंगी। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं वो भी बना लूँगी और वो रख दूँगी। और यहाँ मुझे चाहिए थी चटनी, तो मैंने कहा चलो वो भी निकाल लेती हूँ। और ये हालत थी मेरी उसके बाद विंडो क्लीनिंग के बाद। तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़ी सी एक वीडियो शेयर कर दूं कि यहाँ जब मैंने ना कल साथ ही चाय रख ली थी हम लोगों ने और बर्तन शर्तन धो लिए थे, और ये वाले बर्तन भी हमारे ना शाम के खाने के थे, क्योंकि मैंने ना बच्चों को पहले खाना बना दिया था। मैंने कहा चलो पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँ, क्योंकि मुझे ना स्टोव अपना साफ़ करना था, चूल्हा। तो वो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो पहले ना उसके ऊपर मैंने विनेगर लगाना था, तो मैंने सोचा कि चलो ना पहले खाना बना दूँ, फिर उससे टाइम लग जाएगा तो बच्चों का खाना लेट हो जाए। और ना मैंने इसके अपने ना चूल्हे के ऊपर ना वही डाला था जो इसका बर्तन वॉश करने वाला जो होता है ना, जो मैंने अपनी टिप्स में भी बताया था कि आप लगा सकते हैं और बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैंने थोड़ा सा विनेगर और वो लगाया था और काफ़ी सारा चूल्हा मैं अपना साफ़ कर चुकी थी और इतना गंद उतरा था। और ये जो मैं अभी इस टाइम इसे जला रही हूँ ना गैस ऑन करके, तो ये वाले इन चूल्हों को ना ज़रा साफ़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मेरा चूल्हा भी बहुत पुराना है, पता नहीं कितने साल पुराना होगा, शायद कोई 25-30 साल पुराना होगा। तो जी ये मैंने ना बस इसे गर्म करती हूँ ना जब, तो वो फिर अच्छे से उतर जाता है और काफ़ी नीट हो जाता है। तो जी अब बारी थी जैसे कि किचन क्लीनिंग हो रही है, तो किचन क्लीनिंग के बाद मशीनरी तो मेरी सारी साफ़ हो चुकी थी। यानी कि मैंने ना टोस्टर और जो सैंडविच मेकर हैं वो भी साफ़ कर लिए थे अपने। तो अब जी ये किचन के कैबिन से ऊपर की तरफ के जो कि मैं वो क्लीन कर रही थी, और इनके ऊपर भी ना कोई ऑयली नहीं था। ये भी कोई मैं मंथली अपनी जब क्लीनिंग करती हूँ ना, आफ्टर 2 मंथ या मंथली, तो मैं ना इस चीज़ को जो हॉब सा बना हुआ है ना, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी डस्ट थी बहुत ज़्यादा ना, तो बस ये यहाँ मैं अब अपने बाकी के काम हो चुके थे, तो मैंने ना बस ये लास्ट थे तकरीबन ऑलमोस्ट। विंडो भी मेरी माशाल्लाह से साफ़ थी और अब ये मेरे लास्ट काम चल रहे थे, जो कि बैक साइड से जो वॉल थी वो क्लीन करना और फिर शेल्फ़ क्लीन करना। बस ऑलमोस्ट मेरा काम फिनिश होने ही वाला था। बस मुझे ना इसका किचन का मेरा रैक का काम रह गया है, जो कि ओवंस के नीचे रखा हुआ है ना, वो बस अब मैंने क्लीन करना है और उसे ऑर्गेनाइज़ करना है। उसमें काफ़ी मैस हुआ है, तो वो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में वो शेयर करूँगी। और जी सब सफाइयों के बाद अब बारी आ गई है टूल्स को क्लीन करने की, और यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ बाहर आके बैठ गई हूँ। काम ख़त्म हो चुके हैं और हमारी वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।